वेलकम बैक टू एम बी अकेडमी यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है। हम आज की वीडियो में देखेंगे टॉप 8 ए टूल्स जो ऑटोमेट कर सकते हैं आपकी ज़िंदगी में। ठीक है, और बड़े मुफीद साबित हो सकते हैं, आपकी ज़िंदगी में हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ए टूल को सीखने का मकसद ये नहीं है कि लोग बहुत ज़्यादा वो जब जब भी कोई ए टूल्स का नाम आता है लोग उसको दुश्मन की निगाहों से देखते हैं कि जी ये पता नहीं हमारी जॉब को खा जाएगा। बिल्कुल नहीं जी, एआई जो है वो आपकी ज़िंदगी में ये है कि थोड़ा सा आपके कामों को आसान कर देगी। ठीक है, जैसे जैसे आप इंशाल्लाह ये देखेंगे, वीडियो भी देखेंगे, आपको समझ आ जाएगी कि क्या क्या कितनी आसानी से आप जो बड़े मुश्किल पहले काम थे वो कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट डिज़ाइनर है, एक माइक्रोसॉफ्ट का टूल है। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट डिज़ाइनर किस लिए यूज़ होता है? अब अगर आपने फॉर एग्जांपल कोई पोस्ट डिज़ाइन करनी है, सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन करनी है, आपने जस्ट यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट डालनी है। ठीक है, और वो एक अच्छी सी आपके सामने पोस्ट जो है ना वो डिज़ाइन करके दे देगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा है कि मुझे हायरिंग के लिए चाहिए, एक सॉफ्टवेयर उसमें हायरिंग के लिए एक पोस्ट चाहिए, तो वो लोडिंग करेगा और डिज़ाइन करना शुरू हो जाएगा। और उसने अभी मुझे मेरे ख्याल से एक खुद दे दिया, एक प्रॉम्प्ट दे दिया है। प्रॉम्प्ट इंजीन में आपको प्रॉम्प्ट का भी पता होना चाहिए आपने कौन सी डालनी है। उसने मुझे खुद ही प्रॉम्प्ट दे दिया जिसमें उसने कहा है कि ब्लू कलर और ग्रे कलर यूज़ होना चाहिए, थोड़ी सी प्रोफेशनल होनी चाहिए। मैंने उसको यूज़ करके मैंने जब जनरेट पे क्लिक किया तो ये बाइनेंस का जो माइक्रोसॉफ्ट डिज़ाइनर था, ये लोडिंग ले रहा है। और अभी ये मेरे ख्याल से क्रिएट करना शुरू कर देगा। तो ये देखें, इसने हमारे सामने जो थोड़े बहुत पोस्टें जी वो डिज़ाइन करके हमारे सामने ला के, बिल्कुल एआई की मदद से, हमने कुछ भी नहीं दिया, हमने बस उसको थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन दी, कलर्स का कहा कि ये वाला कलर्स यूज़ करें। ठीक है, तो वो उसने हमारे हमारे लिए ये कर सकते हैं। आप अपने लिए इसको डाउनलोड करके मैनुअली भी कर सकते हैं, नीचे डाउन साइड वो भी है। दूसरा जो हमारे पास टूल है वो है को पायलट। ये भी माइक्रोसॉफ्ट का अगेन टूल है। यहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट डिज़ाइनर की वो भी मिल जाती है, इंटीग्रेशन भी मिल जाती है यहाँ पर भी। लेकिन ये भी चैट जीपीटी की तरह ही है। चैट जीपीटी जैसे कि आपको पता है कि पेड है, उसमें आपको बहुत सी चीज़ें जो हैं वो पे करनी पड़ती हैं, लेकिन आपने यहाँ पे सिर्फ जो आपके क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। इसकी मोबाइल एप्लीकेशन भी है। यहाँ पे मैंने लिखा व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, तो वो थोड़ी देर लेडिंग लेगा और उसी तरह से जैसे आप चैट जीपीटी यूज़ करते हैं वो आपके लिए उसके रिजल्ट्स ले आना शुरू कर देगा। ठीक है, ये टूल ऐसा है कि इसमें एक ही टूल में आपको 3-4 चीज़ें और भी मिल जाती हैं, जैसे को पायलट है। ठीक है, इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट का डिज़ाइनर भी इसमें इंटीग्रेट है। ठीक है, उसके बाद वेकेशन प्लानर भी, आपने फॉर एग्जांपल कोई वेकेशन प्लान कर रहे हैं वो भी है। और एक चीज़ बड़ी मज़े की चीज़ है जी, ये कुकिंग असिस्टेंट भी यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, कुकिंग असिस्टेंट क्या है कि आपने फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पे लिखता हूँ आई वांट टू मेक अ बिरयानी। ठीक है, आई वांट टू मेक अ बिरयानी करके मैंने इसको डाला, प्रॉम्प्ट डाल दी है, तो ये मुझे सारा कुछ बता देगा उसमें क्या क्या चीज़ें डलती हैं, क्या क्या लवाजमत होते हैं जो उसमें डलते हैं। ये देखिए फॉर एग्जांपल, ये उसने पहले बताया है, फिर उसके बाद उसने इंग्रेडिएंट्स जो है वो लिखना लग पड़ा है कि 1/2 किलोग्राम चिकन चाहिए मुझे, 3 टेबल स्पून ये चाहिए। ठीक है, मुझे इतने चावल चाहिए, योगर्ट इतना चाहिए। वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो लिखने लग पड़ा है। और उसके बाद नीचे इंस्ट्रक्शन भी दे रहा है कि आपने इतनी देर के दम, मतलब हम कहते हैं ना अपनी जुबान में दम लगाना है, वो उसने इंग्लिश में सारा कुछ लिख के दे दिया है कि ये देखें, सूखा दा बासमती राइस वाटर इन 30 मिनट्स। ठीक है जी, हम 30 मिनट्स रख लेंगे। ऐड मैरिनेटेड चिकन, वो सारा कुछ उसने जो इंस्ट्रक्शन थी बिरयानी बनाने को वो सारी की सारी दे दी हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास इसी टूल में आ जाता है फिटनेस ट्रेनर। फिटनेस ट्रेनर क्या है कि आपने फॉर एग्जांपल कोई फिटनेस के मुतालिक कोई चीज़ पूछनी है। ठीक है, तो आप इस टूल में आके पूछ सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक आइडियोग्राम है। हमने पीछे एक लियोनार्डो डॉट एआई टूल का ओवरव्यू लिया, एप्लीकेशन का लिया, लेकिन ये एक उससे बड़ी मज़े की है। फॉर एग्जांपल यहाँ यहाँ पे भी आप इमेजेस बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको मोस्टली यूज़ करता हूँ लोगोस बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा कि मुझे लोगो चाहिए एक यूट्यूब चैनल के लिए, उसमें सारी की सारी बता दी मैंने कि भाईजान प्रॉम्प्ट में बता दिया कि एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होना चाहिए। यहाँ पे जो टेक्स्ट होना चाहिए दरमियान में वो MBA अकेडमी होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे राइट वाली साइड पे आप उसकी रेजोल्यूशन वगैरह भी सेट कर सकते हैं। आप इसको प्राइवेट रखना चाहते हैं, पब्लिक रखना चाहते हैं, वो करके सेटिंग वगैरह करके आपने जस्ट सिंपल जनरेट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ये थोड़ी सी ऊपर वो परसेंटेज में आपको नज़र आ रहा होगा कि लोडिंग ले रहा है, और लोडिंग लेके आपके पास सामने ये कुछ इस तरह का रिजल्ट ये आएगा। ये देखिए इसने कितने अच्छे तरीके से लोगो डिज़ाइन करके आपके सामने रख दी हैं। ठीक है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। आप डिफरेंट इसको जब ट्राई करेंगे आपको मज़ीद इसका पता लगेगा। आप डिफरेंट डिफरेंट इससे चीज़ें करेंगे तो आपको कोई ना कोई अच्छा मिल जाएगा। इसके बाद हमारे पास कटआउट प्रो के नाम से एक एप्लीकेशन है। ये बड़ी मज़े की एप्लीकेशन है। फॉर एग्जांपल ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोज़ आपके पास पड़ी होती हैं, कोई ना कोई पुरानी फ़ोटोज़ पड़ी होती हैं, आपने उनमें कलर भरना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे दादा अबू के ज़माने की कोई फ़ोटोज़ पड़ी हैं, उसको आप जस्ट क्लिक करें और यहाँ पे लेके आएँ, अपलोड करें उस इमेज को, उस ब्लैक एंड वाइट इमेज को। मैं यहाँ से एक अपलोड करके दिखाता हूँ आपको, आपको रिजल्ट भी सामने आ जाएगा। आप देख के हैरान रह जाएंगे कि कितने अच्छे तरीके से उसने कर दिया है। यहाँ पे मैंने एक इमेज अपलोड की थी और इसने ये देखिए कितने अच्छे तरीके से उस इमेज में रंग भर दिया, उसको एक ब्लैक एंड वाइट फोटो को एक कलरफुल फोटो में चेंज कर दिया। इसके ऊपर ये जो ऊपर लगा हुआ है वाटर मार्क है, ये मैंने खुद लिया है। इससे जो अगली वेबसाइट है वो इसके मुतालिक है, इस चीज़ के मुतालिक है।
अच्छा जी, ये वाटरमार्क रिमूवर डॉट आई है, ये बड़ी मज़े की वेबसाइट है। हमने अक्सर देखा होगा कोई पेड चीज़ें होती हैं उसके ऊपर वाटरमार्क लगा होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक इमेज ले लेते हैं। यहाँ मैंने इमेज ले ली है। ये क्या करता है कि उस एआई के ज़रिए उस जो फोटो का है वो वाटरमार्क जो है वो रिमूव कर देता है। अपलोड इमेज करने के बाद ये आपके सामने इस तरह का रिजल्ट आएगा। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से उसने जो उसके ऊपर वाटरमार्क था वो रिमूव कर दिया है ए के ज़रिए, और उसको एक बिल्कुल सादा दूसरी इमेज में तब्दील कर दिया है, ठीक है। इसके बाद यार ये वाली जो वेबसाइट है ना, पिकाआर्ट, ये बड़ी मज़े की वेबसाइट मुझे लगती है, ठीक है। मुझे अक्सर कोई चीज़ें 3D एनिमेशन वगैरह छोटी मोटी चाहिए होती है तो मैं इसको यूज़ करता हूँ अमूमन। ये क्या है कि आपको छोटी मोटी जो GIF वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। मैंने यहाँ पे लिखा है बॉय फ्लाइंग विद फुटबॉल, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया। इससे पहले मैंने एक टेस्ट करने के लिए किया था कि एक रैबिट फ्रंट ऑफ लैपटॉप, वो देखिए उसने पहले एक रिजल्ट दिखा दिया। लेकिन यहाँ मैंने अब लिखा है बॉय प्लेइंग विद फुटबॉल, ये देखिए एक उसने यहाँ पे मुझे एक दिखा दी है वीडियो, छोटी सी दिखा दी है जहाँ पे एक जो बॉय है वो फुटबॉल ग्राउंड में खड़ा हुआ है। तो आप डिफरेंट चीज़ें इसमें ट्राई कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट गूगल की तरफ से एक जमीनी टूल है। जमीनी जो है वो चैट जीपीटी का एक कंपटीटर कह सकते हैं। ये फ्री भी है और ये मुझे इससे बेहतर अच्छा लगता है इसलिए क्योंकि यहाँ पे हम एज अ इमेज भी प्रॉम्प्ट डाल सकते हैं। यहाँ मैंने फॉर एग्जांपल पहले मैं प्रॉम्प्ट डालता हूँ राइट अ कोड फॉर, मैं लिख लेता हूँ कि मैं क्लोक के लिए बनाना चाहता हूँ, पाइथन में क्लोक के लिए मुझे कोड चाहिए, और देखिए कितनी जल्दी से उसने एक कोड डाल दिया। अच्छा, ये तो काम तो हम लोग पूछेंगे चैट जीपीटी से भी कर सकते थे, लेकिन इसमें एक ये फीचर है कि आप इसमें इमेज भी अपलोड कर सकते हैं, इमेज को भी एज अ प्रॉम्प्ट डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इमेज अपलोड करता हूँ कोई भी, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ फॉर एग्जांपल ये वाली एक इमेज है, मैं ये ले लेता हूँ। इसके ऊपर मैं लिख देता हूँ, ऐसा करता हूँ, मुझे जो सारा का सारा यहाँ पे टेक्स्ट है ना, मैं क्या मैंने कोई डॉक्यूमेंट बनाना है, मैं क्या लिखता फिरूंगा, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको कहता हूँ प्रॉम्प्ट डालता हूँ, उसका जो सारा का सारा टेक्स्ट है ना वो मुझे दे दे, फोटो में से वो सारा का सारा जो ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है वो मुझे दे दे। अब चैट जीपीटी सॉरी जमीनी जो है वो उसको एनालाइज कर रहा है, सारा कुछ देख रहा है, और उसको देखने के बाद जो है वो सारा का सारा जो ऊपर टेक्स्ट है ना मैनुअली, वो सारा का सारा उसने मुझे दे दिया है, ठीक है। देखें हुई ना मज़े की बात, आप सुकून से, आपको ना लिखने की ज़रूरत। सो ये दैट्स वाई ये मैं कहता हूँ कि चैट जीपीटी से बेहतर है, ये गूगल की तरफ से है। नेक्स्ट जो हमारे पास है ये बड़ी मज़े की है, ये 8वीं जो मैं आपको कह रहा था, ये गामा डेटो है। ये हमारे स्टूडेंट्स अक्सर जो हैं वो मैनुअली प्रेजेंटेशन बनाते हैं, उसमें इमेजेस अपलोड करते हैं, ठीक है। लेकिन गामा एआई ने क्या किया, इसके ऊपर भी हम एक कंप्लीट वीडियो बनाएंगे क्योंकि इसमें और भी बहुत से काम हो सकते हैं। गामा एआई ने क्या किया कि आप जस्ट मुझे एक प्रॉम्प्ट दें, मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल प्रॉम्प्ट दे देता हूँ, आई नीड प्रेजेंटेशन अबाउट फ्रीलांसिंग एंड इट्स इम्पैक्ट, ठीक है। मैं सिंपल सी एक प्रेजेंटेशन बना के देखता हूँ कैसी बनती है मेरे। यहाँ मैं लिखता हूँ जनरेट आउटलाइन। जनरेट आउटलाइन के बाद यहाँ पे उसने पहले मुझे 5 6 7 जो भी जितनी भी है आउटलाइन क्रिएट करके दे दी कि जी ये कर सकते हैं आप। यहाँ से चेंजिंग भी कर सकते हैं खुद ही, कि आपने फॉर एग्जांपल इम्पैक्ट ऑन हेल्थ कर दिया, वो करके उसके मुतालिक उस वो वाली नंबर वाली स्लाइड बना देगा। यहाँ मैं जनरेट करूँगा और वो नेक्स्ट पूछ रहा है कौन सा थीम होना चाहिए, कौन सा टेम्पलेट होना चाहिए। आप यहाँ से अपने मुताबिक कोई भी टेम्पलेट चूज़ कर सकते हैं। मैंने फॉर एग्जाम्पल ये वाला टेम्पलेट चूज़ कर लिया और यहाँ पर जनरेट पर क्लिक कर दिया, और ये थोड़ी देर लोडिंग लेगा। जैसे वो फॉर एग्जांपल आपको पता है कि चीज़ों का कोई कुछ डाटा गैदर करेगा सारा का सारा, और आपके सामने एक अच्छी खूबसूरत, और ये तकरीबन 1 मिनट भी नहीं लगेगा आपको, ठीक है। बाद में आप चेंजिंग कर सकते हैं, आपके सामने कॉन्सेप्ट आ जाएगा, बाद में आप चेंजिंग कर सकते हैं उन चीज़ों में। लेकिन ये कितनी जल्दी ये देखें, इंट्रोडक्शन टू फ्रीलांसिंग, उसने एक फ्रीलांसिंग तो पहली स्लाइड बना दी, फिर सारा का सारा जो हमने पहले आउटलाइन दी हुई थी ना हर स्लाइड के मुतालिक, वो स्लाइड्स के हिसाब से वो बना रहा है, क्रिएट करी जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। वो जो सारी की सारी प्रेजेंटेशन है ना, आप इसको कंप्लीट होने के बाद अगर फॉर एग्जांपल आपने किसी स्लाइड में चेंजिंग करनी है, आपने कोई और चीज़ ऐड करनी है, आपने कोई इमेज वगैरह ऐड करनी है, ठीक है, आपने जस्ट जाना है और उसको क्लिक करके उसमें ऐड भी कर सकते हैं, या फिर आप इसको डाउनलोड करें एक्सपोर्ट करके माइक्रोसॉफ्ट प्रेजेंटेशन पावर पीपीटी एक्स पे भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो हुई ना मज़े की बात, आपने कितनी अच्छे तरीके से सिर्फ जस्ट प्रॉम्प्ट डाल के आपका सारा काम हो गया। इस तरह की मज़ीद वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे और हम भी आपके लिए इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाते रहें। थैंक यू।